दोस्तों नमस्कार, बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखते हैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान पहले हम देखेंगे। पहचान जो होती है, जिस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है सेम उसी तरह से होती है, केवल इसमें समय दिया रहता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहता है, यानी टाइम दिया रहता है। तो वह हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो आप देख लिए कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय दिया रहता है, तो वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब इसमें पहला हमारा होता है जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो इसमें पहचान वही होगी, रहा है, रही है, रहे के साथ समय। और इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स नंबर 1 में हमें याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह हैज़ और हैव होगी, और हैज़ हैव के साथ जो है बीन लग जाएगा, दोनों के साथ, यानी ये हो जाएगा हैज़ बीन और हैव बीन। और दूसरी पॉइंट हमें रखना है याद जो है कि जो मेन वर्ब होगी वह आईएनजी फॉर्म में होगी। और तीसरी पॉइंट में ही, सी, इट, और जितने भी सिंगुलर नंबर के कर्ता होंगे उनके साथ जो है हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और चौथी पॉइंट हमको रखना है याद कि आई, वी, यू, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, और जितने भी प्लूरल नंबर के कर्ता होंगे उनके साथ जो है हैव बीन का प्रयोग करना है। और उसके बाद वाली पॉइंट आपको मेमोरी में रखना है कि जो समय दिया रहता है, इसमें जो समय दिया रहा है, तो यदि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यदि दिया रहता है या दिया हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और यदि जो है पीरियड ऑफ टाइम अगर दिया हो तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग, और निश्चित समय हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। और अगली पॉइंट आपको मेमोरी में रखना है कि सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर बीन रखेंगे, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड रखेंगे, प्लस सिंस या फॉर रखेंगे, उसके बाद टाइम रखेंगे यानी समय रखेंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, राम 5 घंटे से हॉकी खेल रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो रहा है आया है और समय भी दिया है 5 घंटे, तो साफ हो गया कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से हमने जब पहचान लिया तो इसके जो है रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग हो रहा है, हैज़ बीन और हैव बीन, मेन वर्ब आईएनजी में हो रही है, सिंगुलर और ही, सी, इट के साथ हैज़ बीन, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव बीन, और पॉइंट ऑफ टाइम जो है सिंस ले रहा है और पीरियड ऑफ टाइम जो है फॉर ले रहा है। और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद समय लिख देना है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमें कर्ता रखना है, तो हमारा कर्ता हो जाएगा जो है राम।
हमारा कर्ता जो है राम हो गया, और राम हमारा सिंगुलर है तो हैज़ बीन हो जाएगा। अब उसके बाद जो है मेन वर्ब रखना है, तो खेलना जो है उसका मेन वर्ब है, तो प्ले में जो है आईएनजी फॉर्म में बदलेगा तो प्लेइंग हो जाएगा। और क्या खेल रहा है, हॉकी, ये हमारा कर्म हो जाएगा, प्लेइंग हॉकी। और उसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करना है आपको समय के साथ। तो 5 घंटे है तो अनिश्चित समय है, तो प्लेइंग हॉकी फॉर 5 आवर्स। इस प्रकार से हम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को जो है बना सकते हैं। और इसका सेकेंड पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस। तो पहचान वही रहेगी, केवल पहचान में एक अलग से शब्द नहीं जुड़ जाएगा, और इस नहीं के लिए हम जो है नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। इस प्रकार से वो बनेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि राम 2 बजे से मैदान में हॉकी नहीं खेल रहा है। तो इस प्रकार से रहा है आया है, और यहाँ समय भी दिया है 2 बजे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसी में एक शब्द लग गया है नहीं, तो निगेटिव सेंटेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम निगेटिव सेंटेंस के रूलानुसार जो है, सारे रूल्स वही होते हैं, केवल निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये हमारा सब्जेक्ट है जो है राम, और 2 बजे हमारा टाइम है, मैदान में जो है हमारा अन्य है, और हॉकी जो है ऑब्जेक्ट है, ए निगेटिव है, और खेल रहा है वर्ब है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से बनाएंगे, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड। देखिए समय निश्चित है इसमें, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, प्लेइंग इन द फील्ड सिंस 2 o'clock। इस तरह से निगेटिव सेंटेंस का हम जो है निर्माण कर सकते हैं। और इसका आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी सेम उसी तरह से होता है, एक जो है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, दूसरा जो है WS से प्रारंभ होगा, और बाकी रूल्स जो है वही होंगे, हेल्पिंग वर्ब का वही प्रयोग होगा जैसे आप अफर्मेटिव में करते आ रहे हैं, और मेन वर्ब उसी तरह से प्रयोग में लाई जाएगी। इसको उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं। क्या सीता एक मधुर गीत 2 सप्ताह से गा रही है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से ये वाक्य हमारा क्या पहले आया है, तो हेल्पिंग से प्रारंभ होगा। तो अब इसको जब बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, हैज सीता बीन
सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर 2 वीक्स। इस तरह से इसको बनाएंगे। अगर यही वाक्य इस तरह से दिया रहे कि सीता कहाँ 2 घंटे से मधुर गीत गा रही है, तो इसको बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, वेयर हैज सीता बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप बनाएंगे। यदि एक पॉइंट आपको मेमोरी में रखना है कि यदि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में साथ में निगेटिव सेंटेंस भी दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, सारे रूल्स वही रहेंगे, केवल सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे दोनों एग्जाम्पलों में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया है आपका, इसमें अगर नहीं आ जाए, इसमें यदि वाक्य में नहीं आ जाए, निगेटिव ही हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल बस यही जो है नॉट लगा देना है और बाकी सेम रहेगा। और लास्ट में जो है आप जहाँ फुल स्टॉप दे रहे थे वहाँ इंट्रोगेटिव का मार्क कर देंगे। और उसी तरह इसमें भी आप करेंगे, बस सीता के बाद जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क दे देंगे। फुल स्टॉप का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। इस प्रकार से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है देखा। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे निर्माण आप कर सकते हैं। और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।